नमस्कार, स्वागत है पीओ भारत पर। इस वक्त हमारे साथ मटुकनाथ सर हैं। जी हाँ, लव गुरु मटुकनाथ सर हैं, जिनके बारे में परिचय देना शायद ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्यार का जब-जब ज़िक्र होता है, मटुकनाथ सर का ज़िक्र अपने आप ही हो जाता है। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है पीओ भारत पर सर। बटुक सर, अगर हम समझे प्रेम को, क्योंकि देखिए वैलेंटाइन डे तो चलिए एक दिन हो गया, लेकिन प्रेम का तो कोई दिन नहीं होता है, ना कोई वक्त होता है, ना कोई जरिया होता है। प्रेम तो बस प्रेम ही होता है। इसलिए हम आपसे समझेंगे जो नए युवा जोड़े हैं, जो जिनके लिए पहला पहला प्यार है, आप क्या उनको संदेश देंगे, कैसे समझाएंगे कि अगर सही सच्चा प्रेम पाना है तो उसको परखना कैसे होगा? क्योंकि आजकल यही है, दिखावटी जमाने में सब कुछ बहुत मटेरियलिस्टिक हो चुका है। गिफ्ट मिल रहे हैं तो लगता है हाँ प्रेम है, कोई मूवी दिखाने ले गया तो लगता है हाँ प्रेम है। तो इन सब से कैसे बचा जाए? असली प्रेम को कैसे परखा जाए? असली प्रेम को त्याग से परखा जाता है। त्याग आदमी स्वार्थ उसका अपना निजी कोई स्वार्थ है या दूसरा प्रधान है। दूसरा प्रधान, मैं किसी से प्यार कर रहा हूं तो मैं प्रधान हूं कि वो प्रधान है। अगर जिससे मैं प्यार कर रहा हूं वो प्रधान है और उसके लिए मैं कुर्बानी कुछ कर सकता हूं तो कहा जाएगा कि ये सही प्यार है। लेकिन इसमें भी दिखावा हो सकता है। दिखावा की पहचान के लिए अपनी समझ चाहिए, अपना विवेक चाहिए, अपनी बुद्धि चाहिए। और अगर भगवान ने ये नहीं दिया है तब बचने का कोई उपाय नहीं है। कोई अपनी उपाय नहीं समझ है। होनी चाहिए जी, तब वो बिल्कुल। फंसेगा। क्योंकि चालाक लोग आते हैं और हर अच्छाई की नकल करते हैं। वो दिखावा हुँ, करते हैं, तो उस दिखावा में और असली और नकली में पहचान उन्हीं का दिमाग कर सकता है, उन्हीं का मस्तिष्क कर सकता है, उन्हीं का दिल कर सकता है। दूसरा आदमी हुँ, समझाएगा भी तो वो नहीं समझ पाएगा। इसलिए लेकिन फिर भी जरा सा ये देखना चाहिए कि जिससे आप प्रेम कर रहे हैं वो आपका शोषण करना चाह रहा है, आपका इस्तेमाल करना चाह रहा है, कि आपके लिए और आपके कल्याण के लिए, आपकी अच्छाई के लिए और अपनी भी अच्छाई के लिए, अपने ही आनंद और आपके आनंद के लिए कर रहा है। अगर हुँ। दोनों का आनंद प्रधान है तो प्रेम है। लेकिन केवल एक का आनंद प्रधान अगर है और दूसरे का नहीं तो उस प्रेम से हट जाना चाहिए। वो अच्छा प्रेम नहीं कहलाएगा। मटुक सर, जूली जी के प्रेम में जब आप आए तब उसके बाद आपको एक लव गुरु की उपाधि मिली, और यूं ही नहीं मिली क्योंकि आपने अपने तरीकों से उसको परिभाषित किया, देश भर में आप चर्चित रहे। आपने कभी वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया है? हम तो हर रोज वैलेंटाइन डे समझते हैं। एक भी दिन, एक भी क्षण अगर प्रेम के बिना बीता तो समझते हैं कि वो जीवन हमारा चला गया। यह तो एक त्योहार है और त्योहार के ही दिन प्रेम नहीं, सब आदमी जानते हैं कि प्रेम हर्षण करने की चीज है। ये इस दिन हम लोग उत्सव मनाते हैं, समारोह करते हैं, पार्टी देते हैं, डांस करते हैं और तरह तरह से करते हैं। लेकिन प्रेम जो हर दिन जीता है उसके लिए आज कोई खास दिन नहीं है। जैसे मेरे लिए कोई खास दिन नहीं होता। हाँ, खास दिन इसलिए है, किसी दिन के बहाने कुछ मित्रों से बातचीत हो जाती है, आप लोगों से बातचीत हो जाती है। इस अर्थ में ये खास दिन हमारे लिए हो जाता है। नहीं तो प्रेम तो पल पल जीने का है और हर पल को महोत्सव बना दें, वैलेंटाइन डे बना दें, तभी तो जीवन की हम्म। सार्थकता। सर, एक समय आपका भी रहा होगा जब आपने भी कभी सोचा होगा कि कुछ चॉकलेट, कुछ गिफ्ट, कुछ अच्छे उपहार प्रेमिका को दिए जाएं तो शायद प्रेमिका को लगे कि आप उससे प्रेम करते हैं। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ बचपने में? हमारे जमाने में जब मैं युवा था तो वैलेंटाइन डे नहीं था उस समय। ये बाद की उपज है, धीरे धीरे इधर कुछ वर्षों की चीज है। हमारे समय में वैलेंटाइन डे का कोई उत्सव नहीं मनाया जाता था और हम लोग लेन देन के माध्यम से प्रेम हमने कभी किया ही नहीं। कोई वस्तु को माध्यम नहीं बनाया। वस्तु माध्यम बन जाता है लेकिन वस्तु प्रधान नहीं है। ये भी एक पहचान है कि वस्तु हम्म, प्रधान है कि आपका दिल प्रधान है। ये भी देखने के आपने कुछ देर पहले पूछा था कि कैसे हम्म, पहचाना जाए कि अगर आपका ध्यान वस्तु पर है कि आपके दिल पर है, आपकी खुशी पर है। वह तो हम्म, जब आदमी प्रेम में पड़ता है तो उसका पहला लक्षण है कि अपना सब कुछ लुटा देना चाहता है, सब कुछ दे हम्म, देना चाहता है और ये देने का आनंद उसको प्राप्त होता है। और एक होता है कि वस्तु को जाल बनाते हैं किसी को फंसाने के लिए कि ये वस्तु, जो जिसका ध्यान, लड़का हो या लड़की हो, किसी का ध्यान अगर वस्तु पर है
तो वो प्यार नहीं है, तब वो वस्तु ही प्रधान है। वस्तु का कोई मोल नहीं है, न गुलाब का मोल है, न किसी उपहार का मोल है। वो अपने आप चीजें आती हैं, वो प्रधान नहीं होता है। वो तो एक माध्यम बनता है सिर्फ प्रेम की अभिव्यक्ति का। कैसे अभिव्यक्त करेगा? तो कोई तरीका होना चाहिए। और घिसा पिटा चॉकलेट दे, ये दे, ये सब जो है रूढ़िबद्ध चीज है। ज्यों ही कोई चीज रूढ़िबद्ध हो जाती है तो वो प्रेम मर जाता है। वहां प्रेम हर पल नया बिल्कुल। होता है, हर पल नया होना चाहिए प्रेम को। हर पल उसका उपहार घिसा पिटा। अब ये जो रीति है, ये रीति जो 7 दिन का त्योहार है, किस दिन क्या होगा, किस दिन क्या होगा, ये वाहियात चीज हाँ, है। इसका कोई हाँ, हाँ, मोल नहीं है, ये बकवास है। इस तरह से नहीं, आदमी हाँ, मिले जिस तरह से दिल उसका करे, जैसे करे उस तरह से मिले, रीति के रिवाज के हिसाब से मिले तो सती आदमी है, उसका प्रेम भी सती है, उसका प्रेम भी बेकार है, रूढ़िवादी प्रेम है, दो कौड़ी का प्रेम है। दिल का उमड़ना ये प्रेम का लक्षण है। दिल उमड़े, और जब दिल उमड़ता है तो सबसे बड़ी चीज है, वस्तु तो बहुत छोटी चीज है, वो एक माध्यम बिल्कुल। मात्र है प्रेम को अभिव्यक्त जी, करने का, वो प्रधान बिल्कुल। नहीं है। जी, सर देखिए एक ज़माना होता था कि लोग चिट्ठियाँ लिखा करते थे और प्रेम का इज़हार चिट्ठियों के ज़रिए, उन शब्दों के ज़रिए होता था। आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, सब कुछ वीडियो कॉल पे लोग देखते हैं। क्या लगता है कि पहले के ज़माने और आज के ज़माने में कई लोग तुलना करते हैं और कहते हैं कि पहले ही सब कुछ अच्छा था, अब तो सब मिलावटी हो चुका है। आपका अनुभव क्या कहता है? नहीं, पहले तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। आज जितना अच्छा उतना अच्छा पहले कभी नहीं था। ये आज अच्छा। का स्वर्णिम युग है, सतयुग है हुँ, आज। इसके पहले कलयुग था। अब देखिए कि हुँ। चिट्ठी लिखना और उसका कितना मैनेज करना पड़ता था कि चिट्ठी डाक किसके माध्यम से जाए, कहीं बीच में न पकड़ा जाए। और उस चिट्ठी को आप रख नहीं सकते हैं, उसको पढ़ के नष्ट कर दीजिए। और उसके बीच कितना गैप था। आज हम याद कर रहे हैं, और ये आज की याद हमारे प्रेमी को 7 दिन के बाद पता चलेगा। 7 दिन बाद फिर दुनिया कितनी बदल जाती है। तो इतना बिल्कुल। व्यापक प्लेटफॉर्म जो मिला है आधुनिक हुँ, टेक्नोलॉजी ने, वो हुँ, ऐतिहासिक है। आज तक के विश्व के इतिहास में ऐसा स्वर्णिम युग कभी नहीं आया था कि आप इस क्षण चाहें तो इस क्षण जुड़ सकते हैं। और आपके जुड़ने का तरीका इतना एकांत हो सकता है कि किसी को पता भी नहीं चले, और आप जुड़ सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आप चिट्ठी लिख सकते हैं। ये क्या है? चिट्ठी का ही तो रूप है। जो आप मैसेज हुँ, करते हैं, मैसेंजर पर करें, व्हाट्सएप पर करें, या जिस भी माध्यम से करें, ये चिट्ठी ही तो हुँ, है। तो चिट्ठी हुँ। का एक विकसित रूप हमारे सामने आया है। और प्रेम करने के लिए टेक्नोलॉजी ने बहुत ही आधार दिया है, बहुत ही प्लेटफॉर्म, विशाल प्लेटफॉर्म दे दिया है। और इतना प्रेम इसके पहले नहीं हो रहा था जितना कि आज के युग में हो रहा है। चलिए सर, आपने प्रेम की परिभाषा तो बताई ही, साथ ही आपने ये भी समझाया है कि जो लोग इस तरह के सवाल उठाते हैं कि जो है प्रेम दायरे में रहकर करो, या ये प्रेम संस्कृति का हिस्सा नहीं है, या उस ज़माने का प्रेम बड़ा अच्छा होता था। आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है कि प्रेम कैसे बदला है, ज़माना बदला तो प्रेम भी बदला, लेकिन प्रेम करने का ये स्वर्णिम युग है, ये लोगों ने शायद अब तक नहीं समझा है। क्योंकि हम कहीं भी देखते हैं किसी बड़े बुजुर्ग को बात करते हुए, उनसे यही सुनते हैं कि हमारा ज़माना बड़ा अच्छा था, खत लिखे जाते थे, अब तो सब लोग खुलेआम करते हैं। तो मैं सर इसी पे एक बात आपसे जानना चाहूँगी, ये जो खुलेआम का लगता है कि खुल्लम-खुल्ला सब हो गया है, इस पर क्या कहना है आपको? क्या ज ज चीज़ें ज़्यादा खुल चुकी हैं? वो समाज जो बंद समाज है, जो समाज प्रेम को गलत मान रहा है, प्रेम के महत्व से अवगत नहीं है, इसको दुराचार, भ्रष्टाचार, अश्लीलता इत्यादि कह रहा है, उसके लिए तो ये समय विपत्ति ही है। और उस विपत्ति से उसको कोई बचा नहीं सकता। वो भयानक विपत्ति है उनके लिए। लेकिन प्रेम खुले आम ही होना चाहिए। और हिंसा जानते, चोरी करने के लिए लोग रात में जाते हैं, डकैती, लेकिन प्रेम करने के लिए क्यों जाएंगे? प्रेम भी क्या चोरी है? चोर अंधेरे का फायदा उठाएगा, किसी तरह छिप के जाएगा। प्रेम चोर नहीं होता है जो चोरी छिपे करे। प्रेम एक ऐसी चीज है जिसका प्रचलन, जिसका प्रसार, संचार होना चाहिए।
और दूसरे लोग भी उससे सीखें, उनके भी जीवन में कैसे प्रेम उतरे ये सीखें, न कि अपनी कुंठा या भड़ास निकालें कि वो कर रहा है, ईर्ष्या है। ये सारी जो संस्कृति का नाम लेने वाले भयंकर ईर्ष्यालु होते हैं, ईर्ष्या है इनके भीतर, ये सीख नहीं सकता है, इसको दूसरों का सुख देखा नहीं जाता है, आनंद नहीं आता है, इसकी अपना ही कीड़ा इसका काम का कीड़ा काटने लगता है और इसको एक आधार मिला हुआ है कुसंस्कृति का कि ये गलत है, उस हिसाब से वो बढ़-चढ़ कर बोलता भी है, लेकिन उसके दिन अब लद रहे हैं, दिनों दिन लद बिल्कुल। रहे हैं, दिनों दिन हुँ। वो अगर वो नहीं सुधरेंगे, तो वो बहुत ही परेशान होंगे। सर आखिरी सवाल लेंगे, वैलेंटाइन के दिन बहुत सारे लोग जो आपको फ़ॉलो करते हैं, जानना ज़रूर चाहेंगे कि कल आप किसे याद करेंगे? कल प्रेम का दिन है, तो किससे ख़ास तौर पर बात करेंगे? क्या जूली जी का नाम उसमें शामिल होगा? ये तो मैं नहीं जानता हूँ, उसका नाम शामिल होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं जैसा कि मैंने कहा कि हमारे साथ जो बात है कि अवसर के हिसाब से प्रेम नहीं होता है, प्रेम के हिसाब से अवसर, जिस समय हमारे भीतर प्रेम भाव आया, वही क्षण हमारे लिए वैलेंटाइन डे है। अवसर हम कोई त्योहार नहीं मनाते हैं, कोई त्योहार जितना भी, क्योंकि मैं हर दिन को त्योहार बनाना चाहता हूँ। अब मकर संक्रांति में है, लोग दही चूड़ा खाते हैं, मेरी जिस दिन इच्छा होगी उसी दिन खाऊँगा। किसी दिन लोग जलेबी खाएँगे, मिठाई खाएँगे, मेरी इच्छा जिस दिन होगी उसी दिन खाऊँगा, उसी दिन मेरा त्योहार होगा। तो मेरा हुँ, त्योहार अपने भीतर अपील से होता है। हमारे भीतर किस समय कैसी इच्छा हो रही है, उस हिसाब से हम करते हैं, अवसर के हिसाब से नहीं करते हैं कि आज ये त्योहार है तो आज हमको ये मेरे जीवन में रीतिबद्ध कुछ भी नहीं है, सब कुछ स्वच्छंद है, अपने छंद के हिसाब से चलता है। इसलिए जिस तरह से आज के युवा मनाते हैं, मैं उस तरह हुँ, से नहीं मना सकता। उनको हमारी सहानुभूति है, स्वागत है, उनकी सराहना है, उनको प्रोत्साहन है, वो मनाएँ, लेकिन हम भी उसी की तरह मनाएँ नहीं, हम तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के हिसाब से मनाते हैं। अब कब अंतरात्मा में क्या उठेगा, ये तो नहीं कह सकते। बिल्कुल सोच सर, के आपका नहीं तो कि अपना कल अंदाज़ है। जी, आपका अपना अंदाज़ है और इसीलिए शायद आपको लोग सुनना भी चाहते हैं क्योंकि लोग एक-दूसरे को देखकर बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन आप अपने तरीके से, अपने हिसाब से करते हैं। शायद इसीलिए लोग ख़ास तौर पर प्रेम के दिन को जब भी समझना चाहते हैं, वो आपको भी समझना चाहते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और हमें हमसे बहुत इतनी सारी धन्यवाद। बातें की। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद अर्पिता जी। बहुत